हेलो एंड वेलकम, शुभ पयला बैशाख टू ऑल ऑफ यू। ये बंगाली न्यू ईयर है और ये बंगाली में 1433 है। सो लाइक इट्स 1433। आई नो सम ऑफ यू आर बंगालीज एंड सम ऑफ यू लिटरली फॉलो मी। सो शुभ पयला बैशाख, एंड इवन इफ यू आर नॉट देन ऑल्सो शुभ पयला बैशाख। नए चेंजेस में ले आने की कोशिश कर रहा हूँ, बट एक वार्ता है जैसे कि न्यू ईयर या फिर नववर्ष, इन सब दिन को, ये सब जो दिन हैं, हम लोग कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअलाइज करके एक ऑर्डिनरी सेलिब्रेशंस पे बदल देते हैं। बट एक्चुअल में ये जो दिन होता है, जैसे कि पयला वैशाख हो गया, संक्रांति हो गया, इसमें हमारे लाइफ में भी एक शिफ्ट होता है। लाइक लिटरली हम लोग एक साइकिल को ख़त्म करते हैं, कुछ साइकिल को स्टार्ट करते हैं। जो लोग सेंसिटिव है उन लोगों को समझ में आता है, जो लोग एकदम उतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखते उन लोग शायद इस चीज़ को एज अ सेलिब्रेशन मानते हैं। सो अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो येस, यू कैन गेट दैट वाइब्स कि हाँ, कुछ कुछ चेंजेस आए हैं। कुड बी पॉसिबल बारिश हुआ है, कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि आप स्काई के कलर को अलग तरीके से फील किए हो। जो भी है, इट हैपेंड। नाउ लेट्स सी आज इस पयला वैशाख में आपको क्या मिल रहा है। लेट्स सी। काली काली महाकाली, काली की पापहरणी, धर्म कामर्तमकते देवी, नारायणी नमस्ते, जय माँ काली। आई एम मैनिफेस्टिंग अ होल न्यू ईयर। I am manifesting a great harvestive new year. I am manifesting good health. I am manifesting wealth. I am manifesting a successful spiritual journey for all. चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। सो का कोई जेंडर, सो का कोई रिलीजन नहीं होता है। और मैं माँ काली के वार्ता आपके सामने एवरी डे लेके आता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से एवरी डे एक जंग है और इस जंग को हम लोग जीतते हैं क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। पयला वैशाख स्पेशल, माँ काली ब्लेसिंग्स। जय माँ। मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनको क्या जानना है? ओह, द फर्स्ट कार्ड, शमशाना कालीमा। आई टोल्ड यू ना, समथिंग हैज स्टार्टेड हैपनिंग। कुछ चीज़ हो रहा है आपकी ज़िंदगी में और ये बहुत पावरफुल चेंज है। आई कैन फील के लाइक अचानक ज़िंदगी बहुत बहुत टफ हो गया था। आई थिंक साइकोलॉजिकल पैटर्न, या फिर कह सकते हो कि इंसोमेनिया, आप रात तक सोए नहीं हैं, आपका तबीयत ख़राब था, लाइक एक डिज़ास्टर हुआ था। उस टाइम पे शमशाना कालीमा एंट्री ले रहे हैं। मतलब डेफिनेटली एक पॉजिटिव शुरुआत होने वाला है। आपने कुछ चीज़ों को कट ऑफ करने का डिसीजंस लिए हो, या फिर चेंज करने का डिसीजंस लिए हो, या फिर ये ऑटोमेटिक हुआ है आपके ज़िंदगी में। कुछ पथ ऑफ हुआ है, कुछ पथ ऑन हुआ है, यू डोंट नो। एंड ये रीडिंग आया है, सो बेसिकली यू आर इन बिटवीन। आई थिंक कुछ पास्ट को बाय बाय बोले हो, कुछ पास्ट को लेट गो किए हो। हालांकि वो बहुत टफ था, आप रोए, आप घायल हुए, बट अब आप तैयार हो। पॉजिटिव चेंज आ रहा है। आई थिंक सम ऑफ यू आर लाइक ब्लाइंडली वेटिंग फॉर दिस। लाइक आपको कुछ भी पता नहीं था, आप रो रहे थे। सडनली एक गुड न्यूज़ जो आपके पूरे दिन को बदल देंगे। सडनली एक ऐसा सरप्राइज आएगा कि आप शायद सोचेंगे कि ऐसे क्यों मैंने पहले नहीं किया। शमशाना काली माँ का पूजा होता है शमशान में। शमशान मतलब एक क्रिमेशन ग्राउंड। अब इसको आप अपने डेली लाइफ के हिस्सा मत बनाइए, बिकॉज आई एम नॉट इनटू योर डेली लाइफ। ये शमशान में पूजा क्यों करते हैं? शमशान एक ऐसे सीक्रेट, एक ऐसे पवित्र जगह है जहाँ पे लाइफ ख़त्म होता है, लाइफ शुरू भी होता है। बिकॉज आत्मा शरीर चेंज करते हैं। आप आज जिस शरीर में हो, इसको छोड़ के ही आपको जाना पड़ेगा। भले इस शरीर से आप कितना भी पैसा क्यों ना कमाए हो, बट जाएगा क्या? आपका आत्मा और आपका कर्म। शमशाना कालीमा जब होता है तो आप मतलब रीडिंग्स में आते हैं तब कुछ रिबर्थ हुआ है। हो सकता है कि आप अपने घिसे पिटे ईगोइस्टिक पैटर्न से बाहर आ रहे हो। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल आप अपनी इमारत को तोड़े हो। ऐसा क्यों हम लोग तोड़ते हैं? क्योंकि जब हम लोग अवेकेंड हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, जब हम हमारे अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को यूज़ करते हैं, तो पहले गलती अपने आप का दिखता है। दूसरों का तो बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं होता है। आप अपना गलती पहले देखिए। सो कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने से पहले क्या होता है,
एक महासमाप्ति के थ्रू हम लोगों को जाना पड़ता है। दैट्स वाई दिस कार्ड इज नंबर 1 अगर आप देखो तो ऐसा कुछ न्यू बिगिनिंग हुआ है जो शायद आपकी स्पिरिचुअल बेनिफिट, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी था, और ये कार्मिक बैगेजेस को आप कभी लेट गो नहीं करना चाहते थे। कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, आप अपना माइंडसेट शिफ्ट किए, हो सकता है कि एक चीज़ को आपने बहुत कोशिश की है अपनी लाइफ में रखने का, बट आखिर में रख नहीं पाए बिकॉज दैट वॉज नेवर मेंट टू स्टे इन योर लाइफ। वो आपके जीवन में रहने के लिए नहीं आया था। सो अब अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, कुछ सेंसिटिव सोल्स को जब शमशाना काली माँ के साथ एनकाउंटर होता है तो वो लोग डर जाते हैं बिकॉज लाइफ अचानक बदल जाता है, अचानक शिफ्ट चेंज होता है, अचानक आप प्लेसेस चेंज हो जाते हैं। डरिए मत, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। पास्ट में शुरुआत हो चुका है, प्रोसेस का स्टार्ट हो चुका है, कुछ बेहतरीन चीज़ होने वाला है और उसका शुरुआत हो चुका है। अब धीरे 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 आगे बढ़ते जाइए। लाइफ में कुछ चीज़ एंटर होगा, लाइफ में कुछ चीज़ बाहर भी जाएगा। अब देखते जाइए ना आपके प्रेजेंट सिचुएशंस कैसा होगा। प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपके मैसेजेस। देवी माँ काली का मैसेजेस आया है, इसका मतलब है आपका कोई दोष नहीं है। शमशाना काली माँ जब आते हैं तो बेसिकली वो आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए आते हैं। जो पैटर्न आप फॉलो कर रहे थे उस पैटर्न को, देवी माँ काली जब आते हैं तब आपके हौसला बढ़ाने के लिए आते हैं। लुक एट माई मॉम, लुक एट योर मॉम। एक तरफ वो शोर्ट्स लेके, स्पिरिचुअल टूल लेके खड़ी है आपके पास को कट ऑफ करने के लिए, दूसरी तरफ वो आपको गोदी में उठा रहे हैं प्रेजेंट में। क्यों ऐसा, क्यों कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चे सब वीक होते हैं, इसीलिए वो उनके बच्चे हैं। उनके बच्चे इतना स्ट्रॉन्ग माइंडेड नहीं होते, वो वीक होते हैं। हम लोग अपने हमारे माँ अगर हम लोगों को एक बार चिल्ला के कुछ बता देते तो हम लोग घबरा जाके एकदम सो जाते हैं। तो वैसे ही आपको माँ कह रहे हैं कि कोई बात नहीं बच्चा, चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से होगा। इट्स जस्ट दैट माँ बार बार कह रहे हैं एक बात कि चाहे आप 100 मिस्टेक्स कर लो, 1000 मिस्टेक्स कर लो, फिर भी अपने माँ कभी अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाते हैं। सो ये एक डिवाइन सपोर्ट आपको मिल रहा है। ओके, देवी माँ काली बताते हैं एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान को भी एक फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत है। और आज इस टाइम पे आप बहुत लोनली फील कर रहे हो, आज इस टाइम पे आपको लग रहा है कि काश कोई सीनियर पर्सन आपके पास रहता, काश कोई मेंटर आपके पास रहता, काश आपके फैमिली आपको समझते, काश कोई आपको अपनाते, काश कोई आपको एक्सेप्ट करते। क्योंकि आपका ओपिनियन डिफरेंट है, क्योंकि आप अलग हो, इसीलिए लोग भेदभाव कर रहे हैं। किसी किसी के लिए ये वुंडेड चाइल्डहुड का भी बात है। अक्सर चाइल्डहुड में आपको परफॉर्म करना पड़ा था और इसीलिए आपको भी ऐसा लगता है कि फोकट में क्या मिलता है। आपको अपने पेरेंट्स को भी तो उसके सामने भी तो आपको परीक्षा देना पड़ता है। सो इट्स नॉट अबाउट परीक्षा। माँ यहाँ पे एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कि आपको ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, किसी माँ के सामने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी हो, जैसे हो, माँ आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। माँ के सामने आपको सक्सेसफुल, आपको कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को मिनिमम रखिए। आई ऑल्सो फील कि अगर आप कोशिश कर रहे हो बहुत ज़्यादा कि कुछ करेंगे, कुछ भूल चूक तो नहीं हो रहा है आपसे, आप सही पद पे तो हो, माँ गुस्से में तो नहीं है, माँ खिलाफ तो नहीं गया है, एक दिन आपने प्रार्थना क्यों ना कर ली, या फिर एक दिन आपने मिस किया कुछ चीज़, इससे माँ खफा तो नहीं हो गया, कुछ भी नहीं है। माँ इस टाइम पे आपके साथ खड़ी है, माँ आपको हील कर रही है। खास करके माँ को पता है कि आप नहीं देख सकते हो कि कोई पर्सन स्ट्रगल करते हो। आप इसीलिए क्या करते हो, दूसरों के स्ट्रगल अपने कंधों पे ले लेते हो और आप सफ़र करते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि सामने वाले पर्सन का सफरिंग कम हो जाए। इससे क्या होता है, इससे आप ड्रेन्ड हो जाते हो, तो माँ को आपको हील करना पड़ता है। वैसे ही आप किसी नेगेटिव इंसान के एनर्जी एब्जॉर्ब किए थे और आप ड्रेन्ड हो चुके थे। अब आपको फुलफिल करेंगे। आपका इमोशनल, फिजिकल रिकवरी तय हो चुका है एंड यू आर रिकवरिंग फ्रॉम अ बैड पास्ट। हीलिंग मिल रहा है। ऐसे करते हुए किसको आप देखे हो? महादेव को देखे हो। समुद्र मंथन में जब असुर बहुत हमला किए थे, सब कुछ किए थे, उस टाइम पे सारा विष पान किए थे महादेव, ताकि ये पूरा ब्रह्मांड बच सके उस असुरों से। और माँ ने क्या किया? महादेव को हील किया, स्तन पान करवाए। एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग।
किसी और के प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए आप खुद को तकलीफ में डाल रहे हो। ये बचपन से आप सीखे हो, आपको बोला गया है, या फिर आपके पास कम है बट फिर भी आप बहुत ज़्यादा ओवर शेयर कर रहे थे, आपके फैमिली के डिमांड्स है, एक्सपेक्टेशंस है, या फिर आप किसको नो नहीं कह पा रहे थे। तो माँ क्या कह रहे हैं कि बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। ये तो सही है, क्योंकि अगर बाउंड्री सेट नहीं करेंगे तो कोई भी आके आपके गुड क्वालिटीज़ को हाईजैक कर सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा लग सकता है लोग स्वार्थी है, लोग लोग बहुत लालची है, तो मैं क्यों नहीं, मैं भी हूँगा। तब माँ के समझाते हैं बिकॉज आप वो लोग नहीं हो, आपकी कॉन्शियसनेस पवित्र है, आपके अंदर गुड क्वालिटीज़ है, लोगों को करने दो, आप अपने धर्म पे अटूट रहो। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे माँ क्या कर रहे हैं, आपको एक सेफ गार्ड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप दूसरों के नेगेटिव एनर्जीज को लेके आप फंस ना जाओ, ताकि आप ड्रेन्ड आउट ना हो जाओ, ताकि आप बर्न आउट ना हो जाओ। सो कंप्लीटली रिकवरी मिल रहा है और आप गलत नहीं थे। बार बार माँ कह रहे हैं कि आप गलत नहीं थे, आपसे कुछ गलतियाँ नहीं हुआ है, आप सही थे, माँ आपके साथ है, माँ आपको हील करेंगे। आई ऑल्सो फील कि कुछ ज़्यादा मत कीजिए। ऐसा मुझे लग रहा है कि कई कबार मैं भी ऐसा करता था। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जब हम करते हैं तब माँ कहती है कि उतना करने का ज़रूरत नहीं, नॉर्मल बेसिक जितना आपसे हो सके उतना कीजिए। सपोर्ट माँ प्रोवाइड करेंगे, हौसला माँ बढ़ाएंगे। प्रेजेंट सिचुएशंस में पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेगा, प्रेजेंट सिचुएशंस में रिलीफ मिलेगा। क्या आपने कुछ गलती की हो? नहीं, कुछ गलती नहीं की हो। क्या पास्ट मिस्टेक्स आपको अफेक्ट कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं होगा। क्या दूसरों के बारे में सोच के आप गलती की हो? नहीं, माँ क्षमा किए है आपको। यस, माँ कुछ एनर्जी ड्रेनिंग कॉर्ड्स को कट कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या होगा, अब और आपको तकलीफ नहीं होगा, अब और आप ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होंगे, अब और ज़्यादा फील नहीं करेंगे दूसरों से, बात भी करना नहीं चाहोगे आप। कुछ ऐसा रियलाइजेशंस होता है देवी माँ काली का कार्ड जब आता है, तब आपको लगता है क्या फ़ायदा वो सब सारे नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच के, क्या फ़ायदा उनसे बात करके, क्या फ़ायदा उन लोगों को जचा के, क्या फ़ायदा उनसे बात करके बोल के, कुछ फ़ायदा नहीं है। आप अपने सोल जर्नी पे फोकस करो, माँ को प्यार करो, माँ से सपोर्ट मांगो और आप अपना इंस्पिरेशंस को फॉलो करो, थिंग्स विल बी ऑल राइट। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ कह रहे हैं कि उतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं, खुद को प्रूव बहुत बार किए हो और माँ को पता है कि आप कितने प्योर हो। आप सिर्फ अपने अंदर के गुड क्वालिटीज़ को प्रोटेक्ट करो नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव थॉट से। और कई कबार एनर्जी ड्रेनिंग कॉर्ड्स, जब आपको ऐसा लगता है कि दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, आप अपना काम नहीं कर रहे हो। एग्जाम्स में कुछ बच्चे होते हैं अपने दोस्तों को इतना मदद करते हैं कि वो अपना एग्जाम्स भूल के चले आते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट बच्चा, डोंट बी दैट बच्चा। माँ यही कह रहे हैं कि प्लीज़ दूसरों को मदद आप कर सकते हो, बट कई कबार आपके सोल जर्नी के भी ऊपर आपको फोकस करनी चाहिए। इतना ज़्यादा आप काम करेंगे, इतना ज़्यादा कुछ आप करेंगे तो आप थका हारा वापस लौटेंगे। सो ऐसा मत कीजिए, चीज़ों को सिंपल बनाइए, कुछ बर्डन्स को हल्का कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो गया है रूटीन, बहुत कुछ करना पड़ रहा है, तो कुछ दिन स्टॉप दीजिए, कुछ चीज़ों को पॉज दीजिए, खुद के ख्याल रखिए, रेस्ट लीजिए, हील हो जाइए। ज़रूरी नहीं कि मशीन की तरह आपको एवरी टाइम परफॉर्म करते जाना है, ज़रूरी नहीं कि हर एक को आपको सुखी रखना है, हर एक के हैप्पीनेस के कारण आप हो, नहीं। कई कबार आप भी ह्यूमन हो, आपको भी नॉर्मल नेचुरल हीलिंग प्रोसेस के थ्रू जाना होगा, ब्रेक लेना होगा, आपकी वेलबींग के बारे में भी आपको सोचना होगा। सो टेक इट इजी। लेट्स सी आपके फ्यूचर, लेट्स सी। Oh, Kalika Tantrika. Now this is the card which is the ultimate thing. Like कालिका तंत्रिका मीन्स कि आपके ज़िंदगी में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है। आई ऑल्सो फील कि कालिका तंत्रिका माँ एक ही चीज़ बता रहे हैं कि जब आप कोई कुछ ऐसे काम करते हो जिससे आप फंस जाते हो, या फिर जब आपको ऐसा लगता है कि आपको हील होना है, अलाइंड होना है, जब आप कोई बुरा कर्मा करने वाले होते हो, तब कालिका तंत्रिका माँ आके आपको रीरूट करते हैं। सो माँ कह रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कम समय के अंदर कोई काम को ख़त्म करना होगा, बेहतर होगा कि आप बाद में कुछ काम को करें। लाइक कालिका तंत्रिका माँ आते हैं एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस लेके। ओके, जब हम लोग कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे हम लोगों के लाइफ में परेशानी बढ़ता है,
मेंटल एंटेंगलमेंट बढ़ जाता है, हमारा कर्मा खराब होता है, और हो सकता है डिले होता है, फ्रस्ट्रेशंस बढ़ता है, तब कालिका तंत्रिका माँ आके कहते हैं कि प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशंस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि महादेव के ऊपर माँ काली खड़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि महादेव से ज़्यादा पावरफुल माँ काली है, नहीं, दोनों इक्वल है। बट कालिका तंत्रिका डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए कहते हैं, एंड डिवाइन मैस्कुलिन प्रिंसिपल को एकदम साइलेंट रखने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आप अपना बल प्रयोग करके कुछ नहीं कर सकते हो। इस टाइम पे आप अपना फ्री विल को इस्तेमाल करके कुछ नहीं कर सकते हो। इस टाइम पे आप जिस तरीके से भी कोई काम को करने की कोशिश करेंगे नहीं होगा। इस टाइम पे पॉज लेना है, बिकॉज डिवाइन फेमिनाइन बहुत सीक्रेटली काम करते हैं। जब कोई प्रेयर्स सक्सेसफुल होता है उसके लिए बहुत समय लगता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है वो मिरेक्युलसली होता है। जब कोई पौधा उगता है वो माँ के इशारों से होता है, वो भी मिरेक्युलसली होता है, उसको आप कैप्चर नहीं कर सकते हो। इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी मिस्टिकल चीज़ें होता है उसको कोई कैप्चर नहीं कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और वो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये पूरे ज़िंदगी को बदल देने वाले हैं। हो सकता है कि एक रास्ते पे आप थे और अब आपको लग रहा है कि वो रास्ता लाइक यू नीड टू चेंज योर रूट। हो सकता है कि आप जो प्लान लेके चल रहे थे अब आपको प्लान चेंज करना है, और होगा भी। एक नया प्लान आ रहा है, एक नया गेटअप आ रहा है, एक नया सिचुएशंस आ रहा है, जैसे कि बटरफ्लाई से कैटरपिलर से बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन। लाइक आपका लाइफ साइकिल चेंज हो रहा है, और इस टाइम पे आप माँ काली को पुश नहीं कर सकते हो, बिकॉज जितना ज़्यादा माँ काली को मैनिपुलेट करेंगे वो बैकफायर करेगी। आप इस टाइम पे सिर्फ ऐसे ही सोचिए कि आपका दिल को पता है कि कुछ नया चीज़ होने वाला है, और आपका दिमाग आपको इस टाइम पे कंस्टेंटली रोक रहा है कि मत करो मत करो मत करो, फेल हो जाओगे, कुछ नया करोगे तो फेल हो जाओगे, फिर भी आपको कोई काम को करना होगा। आपका दिमाग आपको कह सकते हैं कि मुझे अभी क्लैरिटी दो, और आपका दिल कहेगा कि नहीं, मत मत क्लैरिटी दो अपने दिमाग को, आप करते जाओ। इस टाइम पे ना माँ कह रहे हैं कि आपको कई बार लग सकता है कि जो काम आप करने वाले हो उससे आप फेल होंगे, उससे आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलेगा, उससे आपका लॉस होगा, फिर भी आपको फॉलो अपना इंट्यूशंस को करना है। आपको दिल से जो आवाज़ें आ रहे हैं, भले वो कितना बुलंद ना हो, या फिर भले उससे फिजिकल रियलिटी में कोई वैलिडेशंस ना मिल रहा हो, फिर भी यू शुड फॉलो योर इंट्यूशंस, फॉलो योर गट फीलिंग। और उस गट फीलिंग में आपको बार बार लगेगा कि आपको विल पावर फेल हो रहा है, आप फेल हो रहे हो, आप एक अननोन टेरिटरीज की तरफ जा रहे हो जहाँ पे कोई दिशा नहीं दिख रहा है। आप जाओ, ये टेस्ट है। अगर आप अपने डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल यानी कि गट फीलिंग इंट्यूशंस को फॉलो करके कुछ नया चीज़ शुरुआत करेंगे, जो हो रहा था उसको रोक के कुछ नया ट्राई करेंगे, तब आपको सोल्यूशन देखने को मिलेगा। बाद में जाके आपको माँ को आप थैंक्स देंगे। बिकॉज क्या होगा, कालिका तंत्रिका आपको एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे लेके आ रहे हैं, और माँ ये इतना कुछ आपको समझाएंगे नहीं। सिर्फ इस रीडिंग से आपको पता होनी चाहिए कि जो आपने सोच रहे हो, कितना भी ऊट पटांग क्यों ना लगे, कितना भी अलग क्यों ना लगे, कितना भी डरावना क्यों ना लगे, यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज एट द एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ काली तंत्रिका। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।